मंत्र मेडिटेशन सच में काम करती है या फिर ये कोई पुरानी स्पिरिचुअल टेक्निक है जिसका आज मॉडर्न लाइफ में कोई वजूद नहीं है? कैसे कर लूं मैं यकीन कि मंत्र मंत्र मेडिटेशन से मुझे फायदा होगा? कहाँ है प्रूफ? क्या है प्रूफ? मैं तो साइंस में बिलीव करती हूं, तो मुझे चाहिए प्रूफ कि ये जो हम मंत्र मेडिटेशन की बात कर रहे हैं ये एक्चुअली में वर्क करती है। आप भी अगर कुछ ऐसा ही सोचते हैं कि ये कोई एंशियंट विजडम है, तो आइए जानते हैं कि कैसे ये एंशियंट स्पिरिचुअल विजडम साइंस भी मानती है कि ना सिर्फ हमारे मूड को, हमारे स्ट्रेस लेवल को चेंज करती है, पर हमारे डीएनए, हमारे जेनेटिक लेवल तक भी जाकर ऑल्टरेशंस और गुड चेंजेस करती है। नमस्ते, हरिबोल। मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का पॉजिटिव हिंदी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। हमारे पॉडकास्ट पर चल रही हैं मंत्र मेडिटेशन सीरीज और ये 6वां एपिसोड है मंत्र मेडिटेशन पर। क्योंकि हम इतना बात कर चुके हैं मंत्र मेडिटेशन पर, तो मैं चाहती थी कि आज हम बात करें कि भैया हम फॉलो तो कर रहे हैं, पर क्या ये, क्योंकि देखो कभी कभी हमारे फ्रेंड्स पूछ लेते हैं तो हमारे पास जवाब होना चाहिए उनको देने के लिए, चाहे हम खुद मानते हैं इस टेक्निक में। तो सेल्फ एश्योरेंस और दूसरों को बताना इज गुड। तो आज मैं लेकर आई हूं साइंस के प्रूफ। वैसे तो मैं इधर उधर आई कीप स्प्रिंकलिंग साइंटिफिक फैक्ट्स और ये सब, तो आज हम बात करेंगे कि साइंस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऐसी नामचीन यूनिवर्सिटीज में की गई रिसर्च मैं लेकर आई हूं, जिससे हमारा विश्वास बढ़े, हमारे बच्चों का विश्वास बढ़े कि मंत्र मेडिटेशन, नाम जप, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या क्या करती है। आइए जानते हैं। दुनिया में ना सब कुछ वाइब्रेशंस का बना हुआ है। वाइब्रेशन समझते हैं ना? तो ये जो वाइब्रेशंस का बना है, हमारे थॉट्स हों, इमोशंस, सब कुछ वाइब्रेशंस ही हैं। तो साइंस कहती है, प्रॉपर हम साइंटिफिक भाषा आज यूज करते हैं, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है जब हम मंत्र जप करते हैं। वो एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? तो हमारा स्ट्रेस क्या हो जाएगा? कम। और क्या होगा? हमारे दिमाग में बीटा वेव्स जो होती हैं, जो कि ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये सब कॉज करती हैं, वो बननी कम हो जाएंगी। जब हम मंत्र जप करेंगे तो हमारे दिमाग में अल्फा वेव्स ज्यादा बनेंगी, और अल्फा वेव्स रिलैक्सेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। यही नहीं, एक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि मान लीजिए, मान क्या लीजिए, सच है, हमारा जो दिमाग है ना वो एक क्ले की तरह है। क्ले देखी होगी आपने, जैसा मर्जी आप उसको शेप फॉर्म दे सकते हो। तो जो दिमाग है, हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, ये भी एक क्ले की भांति है। जैसे जैसे हमारे विचार होंगे, जैसे जैसे हमारे इमोशंस होंगे, वैसे वैसे ये बदलता रहता है। इस चीज को क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लास्टिसिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च की गई और पता लगाया गया कि जब हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, ये जो साउंड वाइब्रेशंस हैं, इनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, और ये हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स को चेंज करती हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसे हम कहते हैं। और हमारा एंजाइटी लेवल, हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। जब तक मैं भारत में रहती थी, मैंने ज्यादा कभी एंजाइटी और स्ट्रेस सुना था, टेंशन सुनी थी, बट एंजाइटी शब्द मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। मैं कभी किसी ऐसे से मिली नहीं थी जो जो एंजाइटी पिल्स ले रहा हो। अब मुझे नहीं पता, लगभग 8-10 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पर जब मैं आई हूँ कनाडा में, मैं इतने लोगों से मिली हूँ जो जो एंजाइटी पिल्स पर हैं, जिन्हें एंजाइटी पैनिक अटैक्स होते हैं। और मैं खुद से सोचती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, इन्हें एंजाइटी क्यों है?
क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ा मोटा मोटा रीजन कि वो भगवान से जुड़े ही नहीं हुए। उन्हें नहीं पता मंत्र मेडिटेशन क्या है, वो नहीं कर रहे चैंटिंग, हरे कृष्ण नाम जप उन्हें नहीं पता, वो नहीं कर रहे। तो इट इज अ ब्लेसिंग कि हमारे जीवन में हरि नाम है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जब हम हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे को कितने फायदे हो रहे हैं, साइंस भी कह रही है। और आज मैं कल ही कुछ ऑनलाइन देख रही थी और मुझे ऐड आई कहीं की, कुछ हमारे संस्कृत शब्द यूज करके यहाँ वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड में लोग अपनी दुकानें, अपना बिजनेस खोल रहे हैं, जैसे संसार, जैसे योगा। कितने ही मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं जो योगा प्रैक्टिस करते हैं, उनकी वाइफ्स योगा प्रैक्टिस करती हैं। हमें क्या हो जाता है जब भक्ति योगा की हम बात करते हैं, हम शर्मा जाते हैं कि नहीं नहीं, मेरी शायद रेप्यूटेशन या मेरा स्वैग थोड़ा कम हो जाएगा अगर मैंने ऐसी बातें करी तो। बिल्कुल भी नहीं, आप हमारी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग क्लासेस भी लेते हैं लोग, उनके लिए भी ये एक रिक्वेस्ट है, एक एडवाइस है कि ट्राई प्रैक्टिसिंग भक्ति योगा। ट्राई सिंपल प्रैक्टिस विच इज जाप मेडिटेशन। निरंतर हरि का नाम जप करके तो देखो, आपकी पर्सनालिटी में निखार आ जाएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 8 दिन स्टडी की गई कि जो लोग निरंतर मंत्र जप कर रहे हैं, उनके दिमाग में जो ग्रे मैटर है वो बढ़ रहा है। उससे क्या हो रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, डिसीजन मेकिंग पावर आ रही है, आप सही गलत में फर्क कर पा रहे हो, आप कंपैशनेट हो रहे हो, आपकी लर्निंग और ज्यादा एडवांस हो रही है, आप बहुत शार्प माइंडेड बन रहे हो। तो वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, आप 10 मिनट निकालो, ऐसा करो। हम सब ऐसा कर सकते हैं कि पहले 2 दिन आप 5 मिनट चैंटिंग करो, फिर अगले तीसरे और चौथे दिन आप 10 मिनट करो, पांचवें छठे दिन आप 15 मिनट चैंटिंग करो। 7वें दिन मैं आपसे मिलूंगी हर मंगलवार को यूट्यूब स्पॉटिफाई पर। तब मुझे बताओ कि क्या पॉजिटिव फर्क पड़ रहा है। अगर समझ में नहीं भी आ रहा, करते रहो मंत्र जप। कितनी सारी चीजें बिना समझे हम कर लेते हैं ना। कोई वीडियो गेम खेल रहे हो, कोई ऐप यूज कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, नई क्लास में जा रहे हो, पहले दिन तो आपको सब कुछ समझ में नहीं आता, बट आप कंसिस्टेंट रहते हो, करते रहते हो, और इवेंचुअली आपको वो चीजें कलेक्ट होने लगती हैं, समझ में आने लगती हैं। आप अपना फीडबैक देना शुरू हो जाते हो, टीचर को बताने लग जाते हो कि इसको करने का ये भी एक तरीका है, दिस इज द राइट अप्रोच, दिस इज व्हाट इज वर्किंग फॉर मी। कितना सारा तो मंत्र जप, हमारी ये जो स्पिरिचुअल विजडम है, इट इज देयर टू हेल्प अस। अब हम कितने काबिल हैं उस वर्षा को एक पात्र में कलेक्ट करने के लिए, या वो जल नाली में ही बह जाने देंगे, दैट डिपेंड्स ऑन अस। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक और रिसर्च की गई मंत्र पर ही, मंत्र जप पर, और पता लगाया गया कि ये जो चैंटिंग करते हैं हम, इससे पता है क्या हो रहा है, जितने भी हमारे जीन्स हैं जो रिपेयर मांगते हैं हमारे डीएनए में, जितना भी रिपेयर मांग रहा है डीएनए, वो सारा रिपेयर होने लग जाता है। तो जेनेटिक लेवल पर भी कैसे मेडिटेशन, मंत्र जप हमारा एक रोल प्ले कर रहा है उसकी रिपेयर करने में, इट्स एस्टोनिशिंग। दूसरी चीज, 40% कॉर्टिसोल का लेवल, जो स्ट्रेस कॉजिंग हार्मोन है, उसका लेवल कम हो जाता है जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का ही उच्चारण क्यों करूं। तो हरे कृष्ण महामंत्र में हरे भी हम उच्चारण कर रहे हैं, राधा रानी को भी याद कर रहे हैं, सर्वशक्तिशाली श्री कृष्ण को भी याद कर रहे हैं, और राम भी आ रहा है, स्वयं श्री राम, हमारे राधा रमन, हमारे मधुसूदन, ये सब आ रहे हैं। और ये मिलकर जो इनका एक पॉजिटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पर, हमारे माइंड पर, हमारे सोल पर पड़ रहा है, जो शायद हम अभी नहीं, हमें पता चल पा रहा। इवन दो साइंस इज बैकिंग इट अप, हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, हम दूसरे भक्तों से, गुरुजनों से, शास्त्रों से सुनते हैं, बट हमें इसका, मुझे लगता है, असली मतलब ना तब पता चलता है दो दो तरह से। पहला, जब हम देखते हैं कि हम एकदम अकेले हैं, हमारे पास कोई नहीं है, तब वो जो इनर हमने स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं ना हम, वो हमारी हेल्प करता है। और दूसरा, जब हम इस शरीर देह को त्याग देते हैं,
तब जो हमारे साथ जाएगा ना, वो पैसा, गाड़ी, सब जानते हैं कि ये सब नहीं होगा, हमारे बच्चे, हमारा परिवार नहीं। तब यही जो हमारे पिटारे में हमने इकट्ठा किया हुआ है, यही साथ जाएगा। तो भैया, हमारे शास्त्र तो साफ साफ बता रहे हैं, ज्ञान बरस रहा है। आपको लेना है या नहीं, अपना फायदा करना है या नुकसान, वो आपका चॉइस है, आपकी मर्जी है। तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको बता सकूं कैसे साइंस भी कह रही है, जब हम मंत्र जप कर रहे हैं, हमारा लेफ्ट और राइट जो हेमिस्फेयर है ब्रेन का, वो बैलेंस हो जाता है। कॉर्टिसोल, स्ट्रेस कॉजिंग हार्मोन, कम हो रहा है, एंजाइटी नहीं रह रही है, खुशी बढ़ रही है, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, ऐसे हैप्पी हार्मोन्स का संचार हो रहा है, ग्रे मैटर बढ़ रहा है, फोकस्ड बन रहे हैं, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो रही है, जेनेटिक लेवल पर हमारा डीएनए रिपेयर हो रहा है। कितने फायदे हैं। तो आइए और हरि का नाम अपनाएं, अपने हृदय से लगाएं, प्रभु के और समीप जाएं, प्रभु के प्यारे बन जाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का उच्चारण करें, इसका नाम जप करें। हरि बोल, नमस्ते, राधे राधे।